7th क्लास हिंदी मीडियम साइंस। अब लेसन का नाम है पवन, तूफान और चक्रवात। अब इसमें देखो कि गतिशील वायु पवन कहलाती है, यानी कि गतिशील यानी कि गतिमान, जिसमें गति हो वो वायु जो है पवन कहलाती है। अब दूसरा है कि वायु दाब डालती है। अब ये चित्र देखिए, इस चित्र के अंदर आपको एक बर्नर के ऊपर टीन रखा हुआ है, उसके नीचे सेपरेट लैंप जल रहा है। तो उसके गर्म करने के बाद उसके ऊपर हम ठंडा पानी डालेंगे तो उस डिब्बे की आकृति इस जैसी हो जाएगी। तो इससे हम ये समझ पाते हैं कि ढक्कन वाला टीन का एक डिब्बा लो, इसमें पानी से लगभग आधा भर लीजिए, डिब्बे को मोमबत्ती की लो पर गर्म कीजिए जब तक पानी उबलने ना लगे। पानी को कुछ मिनट तक उबलने दीजिए, मोमबत्ती को बुझा दीजिए और डिब्बे को ढक्कन कस करके बंद कर दीजिए। गर्म डिब्बे को बंद करने में सावधानी बरतें। अब डिब्बे के सावधानी से धातु के गहरे पात्र अथवा वाश बेसिन में रख दीजिए और डिब्बे पर ठंडा पानी डालिए। क्या आप डिब्बे के आकार में कोई परिवर्तन देखेंगे? तो डिब्बे की स्थिति मैंने आपको पहले दिखाई थी, वो हो जाएगी। अब हमने ये अनुभव किया है कि टीन के अंदर जो हवा थी वो गर्म थी और बाहर ठंडा था, उसकी वजह से वो पिचक गई। यानी कि गर्म हवा जो है वो अधिक फैलती है और ठंड के अंदर वो सिकुड़ती है। जैसे आग लगने से धुआं ऊपर उठता है और हवा की वजह से वो कितना फैलता है। अब पवन के कुछ अनुभवों को याद करने का हम प्रयास करते हैं कि पतंग उड़ाते हैं तो उसके पीछे पवन सहायक होती है। किसी नौका यानी किश्ती में हमें चलाना आसान होगा यदि पवन उस दिशा के विपरीत आ रही हो। तो आप नौका को ले जाना चाहते हैं तो पवन की दिशा प्रतिकूल, साइकिल चलाने में कठिनाई अनुभव होगी। अब साइकिल को टायर जो है उसके अंदर ट्यूब होती है, ट्यूब के अंदर हम हवा भरते हैं, वह फट भी जाती है क्योंकि हवा उसमें ज़्यादा हो। तो अब साइकिल की ट्यूब जो हवा के आकार को कैसे बनाए रखती है, ये हम सभी अनुभव करते हैं। यह आभास देते हैं कि वायु दबाव डालती है। इस दबाव के कारण पवन द्वारा वृक्षों की पत्तियां, बैनर अथवा झंडे लहराते हैं और अन्य अनुभव कर भी बताते हैं और यह प्रदर्शित करते हैं कि वायु दाब डालती है। अब पवन का वेग बढ़ने पर और वायु दाब घट जाता है, पवन का वेग बढ़ जाता है और वायु दाब घट जाता है। अब इसी तरह से आप कागज़ के एक टुकड़े को मोड़ करके उसको मुख से कम माप की गेंद जैसा आकार बनाइए और खाली बोतल के पकड़ के उसके मुख के पास जो है कागज़ की गेंद को रख दीजिए, यानी बोतल के मुंह में जो है उस गेंद को रख दीजिए और फूंक मार कर गेंद को बोतल के भीतर डालने का प्रयास करें। अब जो है इस क्रियाकलाप से विभिन्न माप की बोतलों के साथ प्रयास करें। मित्रों,
फूंक मारकर गेंद को बोतल के भीतर डालने का प्रयास करने को कहिए। अब नंबर 2, गुब्बारों का फूलना। 2 गुब्बारे लगभग समान माप के लीजिए। गुब्बारों को थोड़ा पानी भर लीजिए। दोनों गुब्बारों को फुला करके प्रत्येक को धागे से बांध दीजिए। गुब्बारों को साइकिल के स्पोक अथवा किसी छड़ से 8-10 मीटर की दूरी पर लटका दीजिए। दोनों गुब्बारे बीच के स्थान पर फूंक मारिए। आपके विचार में क्या होगा कि दोनों गुब्बारों के बीच फूंक मारने के लिए विभिन्न तरीके अपनाइए और देखिए क्या होता है। एक 20 मीटर लंबी और 3 मीटर चौड़ी कागज़ की पट्टी को अपने अंगूठे और तर्जनी के बीच इस प्रकार पकड़िए और पट्टी का अधिकांश भाग नीचे की ओर लटका रहे, जिससे ये चित्र में दिखाए गए हैं। अब कागज़ की पट्टी को ऊपर फूंक मारिए। पहले का विचार है कि पट्टी ऊपर उठ जाए, कि हम उस पट्टी को ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे जब फूंक मार मार के। जब वो नहीं उठेगी तो इससे ये होता है कि पट्टी के नीचे झुक जाती है और आपके प्रेक्षण किसे सही सिद्ध करते हैं। अब एक है कि पवन का वेग बढ़ाने के लिए वायु दाब वास्तव में कम हो जाता है। पवन का वेग बढ़ने से वायु दाब कम हो जाता है। पवन सदैव अधिक वायु दाब वाले क्षेत्र से कम वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर गतिशील करती है। यानी कि 2 वायु दाब है, एक स्थान पे कम है, एक स्थान पे ज़्यादा है। ज़्यादा जो है उस स्थान से कम दाब वाले की ओर जाएगी, तो इससे ये सिद्ध होता है। अब गर्म किए जाने पर वायु का प्रसार। अब ये देखिए, ये 3 चित्र हैं कि कवच नली के मुख पर बंधा गुब्बारा, गर्म जल में डूबी हुई कवच नली और बर्फ़ के ठंडे जल में डूबी हुई नली। अब इसमें देखेंगे कि जो गर्म जल में डूबी हुई कवच नली है वो तो गुब्बारा जो है इस आकार में आ गया, यानी उसके अंदर हवा का प्रसार हो गया। यानी गर्म, मैंने पहले ही बताया था कि गर्म जल में जो है वायु भी गर्म होगी और वो गर्म होकर के फैलती है, और ठंडे जल के अंदर जो है ये होगा, यानी कि ठंडे जल में वायु सिकुड़ती है। तो इस तरह से हमने ये किया। अब देखो, एक लोहे की छड़ के ऊपर कागज़ की 2 थैली बना करके उसको टांग लीजिए और उसके एक के नीचे गर्म वायु डालिए। आप देखेंगे कि जिसके नीचे मोमबत्ती जल रही है वो उस थैली को गर्म कर रही है, और मोमबत्ती को इतना दूरी पे रखिए कि वो उसको जला ना पाए। और अब आप देखोगे कि उसको ऊपर उठते हुए, तो यानी कि गर्म वायु जो है ऊपर की ओर उठती है। गर्म वायु अब ठंडी वायु की अपेक्षा हल्की होती है, वो ऊपर की ओर उठती है। थैंक यू।